Namaskar, my name is Yankesh Shahi. Today we are going to learn subject will be fond of something and someone. इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा चुका हूं. आज हम फ्यूचर सीखेंगे. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है सब्जेक्ट किसी चीज का शौकीन होगा या किसी का शौकीन होगा या सब्जेक्ट को कुछ बहुत ज्यादा पसंद होगा. तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. हेडिंग लिखा है मैंने फॉन्ड ऑफ का फ्यूचर है ये. इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा चुका हूं जहां हमने सीखा सब्जेक्ट किसी थिंग और पर्सन का शौकीन है या था. आज हम फ्यूचर के बारे में सीखेंगे जहां पे सब्जेक्ट किसी चीज और पर्सन का शौकीन होगा. लाइक वेरी मच के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एक डेफिनेशन लिखा है मैंने सब्जेक्ट विल बी फॉन्ड ऑफ समथिंग एंड समवन. इट मींस सब्जेक्ट किसी पर्सन और थिंग का शौकीन होगा. इट मींस सब्जेक्ट को कोई वस्तु या कोई इंसान बहुत ज्यादा पसंद होगा. तो इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको विल बी का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ऑफ चूंकि प्रेपोजिशन है इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है तो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाना होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा. फॉर एग्जाम्पल विराट विल बी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. विराट को क्रिकेट का शौक होगा यानी विराट को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद होगा. नेक्स्ट चिल्ड्रन विल बी फॉन्ड ऑफ वीडियो गेम्स. बच्चों को वीडियो गेम का शौक होगा. इस कॉन्टेक्स्ट के लिए या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फ्यूचर में फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसे फिल्मों का शौक होगा, उसे किताबों का शौक होगा, उन लोगों को इंडोर गेम्स का शौक होगा, उन लोगों को फास्ट फूड का शौक होगा. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं. यहाँ पे हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस सीख रहे हैं. इसके बाद हम एक्शन वाले सेंटेंसेस भी सीखेंगे. मैं अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डाउट्स होता है और वो समझ नहीं पाते हैं. इसीलिए मैं इनको अलग अलग करके एक्शन और विदाउट एक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. चलिए अब नेगेटिव का रूल सीखते हैं. अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको विल लगाना होगा, फिर आपको नॉट और फिर आपको बी लगाना होगा. नॉट विल और बी के बीच में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना होगा, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड. वे फास्ट फूड के शौकीन नहीं होंगे. नेक्स्ट ही विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स. उसे कपड़ों का शौक नहीं होगा. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसे फुटबॉल का शौक नहीं होगा, उन लोगों को किताबों का शौक नहीं होगा, उन लोगों को सोशल मीडिया का शौक नहीं होगा, उसे फोन का शौक नहीं होगा, उसे पढ़ाई का शौक नहीं होगा. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. चलिए अब इंट्रोगेटिव का रूल सीखते हैं. अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें विल का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको बी का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना होगा, फिर आपको समथिंग और समवन का इस्तेमाल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल विल ही बी फॉन्ड ऑफ बुक्स. क्या वह किताबों का शौकीन होगा. नेक्स्ट विल शी बी फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. क्या उसे गानों का शौक होगा या क्या उसे गाने पसंद होंगे. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फ्यूचर में इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या उसे फास्ट फूड का शौक होगा, क्या उन लोगों को क्रिकेट का शौक होगा, क्या उसे फुटबॉल का शौक होगा, क्या बच्चों को शतरंज का शौक होगा, क्या उसे कपड़ों का शौक होगा, क्या उसे आप
पसंद होंगे, ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको विल का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा। नॉट को आप पहले लाके वांट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर बी लगाना होगा, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर आपको समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल करना होगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ यू, क्या उसे आप पसंद नहीं होंगे। नेक्स्ट, विल शी नॉट बी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, क्या वह चॉकलेट की शौकीन नहीं होगी। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शौकीन के लिए भी और लाइक वेरी मच के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या वह क्रिकेट का शौकीन नहीं होगा, क्या उसे फुटबॉल का शौक नहीं होगा, क्या उन लोगों को फास्ट फूड का शौक नहीं होगा, क्या उन लोगों को न्यूज़पेपर का शौक नहीं होगा। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब WH फैमिली का रूल सीखते हैं। अगर मैं WH फैमिली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, जैसे वॉच, वेन, वेयर। फिर आपको विल का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको बी का इस्तेमाल करना है, फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है, फिर ऑफ का ऑब्जेक्ट होगा समथिंग और समवन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल ही बी फॉन्ड ऑफ हेल्दी फूड, वह हेल्दी फूड का शौकीन कब होगा। नेक्स्ट, वाई विल दे बी फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, वे फुटबॉल के शौकीन क्यों होंगे। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसे फास्ट फूड का शौक क्यों होगा, उसे किताबों का शौक कब होगा, बच्चों को टीवी का शौक क्यों होगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब WH फैमिली का नेगेटिव का रूल देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड्स लगाना होगा, जैसे वॉच, वेन, वेयर। फिर आपको विल का इस्तेमाल करना होगा, आप शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आई और बी के साथ, पर स्पोकन में हम अब सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर बी लगाना होगा, फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको समथिंग और समवन का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ आउटडोर गेम्स, इट मीन्स उसे आउटडोर गेम्स का शौक क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट, वाई विल चिल्ड्रन नॉट बी फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स, बच्चे फलों के शौकीन क्यों नहीं होंगे। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसे किताबों का शौक क्यों नहीं होगा, उसे क्रिकेट का शौक क्यों नहीं होगा, उसे फास्ट फूड का शौक क्यों नहीं होगा, उसे मूवीज का शौक क्यों नहीं होगा। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। होप आपको फॉन्ड ऑफ समझ में आ गया होगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। ये सारे एग्जांपल्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप बना के कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। चलिए देखते हैं। होमवर्क है आपका ये, उसे फोन का शौक क्यों होगा, क्या उसे शॉपिंग का शौक होगा, जरूर होगा। उसे मूवीज का शौक क्यों होगा, उसे पेंटिंग का शौक होगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करके भी दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं डुंडाहेरा में तो आप वहां भी आके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।